नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। सुबह सुबह बहुत बड़ी खबर आ रही है, राजनीतिक गलियारे से खबर है। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि एनडीए में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। ये सच है। एनडीए में भी सीटों के बंटवारे को लेकर घमासान जारी है। क्या बात चल रही है एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर, उस पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दरअसल आप जानते हैं कि चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खुले हुए हैं, अपनी छवि एंटी नीतीश बना चुके हैं और इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है। दरअसल चिराग पासवान बीजेपी के सामने एक फार्मूला रख चुके हैं। उनका कहना है कि बीजेपी और जेडीयू को बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि जेडीयू जब आरजेडी के साथ गया था तो आरजेडी के साथ के पास केवल 22 विधायक थे, फिर भी नीतीश कुमार 101 सीटों पर लड़े, आरजेडी भी उतनी ही सीटों पर लड़ा और बाकी सीटें कांग्रेस पार्टी को दी गई। तो फिर बीजेपी के साथ जिसके पास 55 विधायक हैं, उसके साथ नीतीश कुमार 100 सीटों पर क्यों समझौता नहीं कर सकते हैं, ये सवाल उठाया है चिराग पासवान ने। चिराग पासवान ने कहा कि हमारे हिस्से की सीटें हमें दे दीजिए पहले, और उसके बाद बराबर बराबर सीटों पर बीजेपी जेडीयू लड़े। तो जो फार्मूला वर्कआउट किया है चिराग पासवान ने, बीजेपी के सामने जो फार्मूला रखा है, उसके अनुसार 17 विधानसभा सीटों पर जेडीयू लड़ा था, 17 पर बीजेपी लड़ी थी। तो 17 छक्का 102 सीटें होती हैं। तो 102 सीटों पर बीजेपी लड़े, 102 सीटों पर जेडीयू लड़े और 39 सीटें एलजेपी के खाते में आए। और जो 3 सीटें घट रही हैं एलजेपी की, उसकी भरपाई एमएलसी के कोटे से की जाए। तो चिराग पासवान ने यही फार्मूला रखा है। चिराग पासवान ने बीजेपी से ये भी कहा है कि अगर आपने कमिटमेंट किया है कि जेडीयू को ज़्यादा सीट देनी है, बीजेपी कम सीटों पर लड़ेगी, अगर आपको लगता है कि एलजेपी की मांग ज़्यादा है, एलजेपी की वजह से आपको परेशानी हो रही है, तो हमें आज़ाद कर दीजिए, छोड़ दीजिए अकेले चुनाव लड़ने के लिए। यानी एलजेपी की रणनीति ये है कि अगर उसे 43 या 42 सीटें नहीं मिलती हैं तो अकेले चुनाव मैदान में उतरेगी और 150 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और केंद्र में बीजेपी के साथ भी रहेगी। तो चिराग पासवान की रणनीति ये है कि नीतीश विरोध और बीजेपी के साथ खड़े होकर वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, नीतीश कुमार के उम्मीदवारों को हराने की जी तोड़ कोशिश करेंगे, चुनाव में नीतीश कुमार पर हमला बोलेंगे, मोदी की तारीफ करेंगे। यानी चिराग पासवान की रणनीति बहुत बड़ी है। वो चाहते हैं कि बीजेपी के साथ रहते हुए, बीजेपी और जेडीयू से अलग चुनाव लड़ते हुए जेडीयू का छक्का छुड़ाना है। अब सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी इसकी इजाज़त देगी, और ये इजाज़त देगी तो क्या होगा। तो बीजेपी कोशिश कर रही है कि चिराग पासवान को मनाने की, और बीजेपी ने आश्वस्त किया है चिराग पासवान को कि ऐसा कमिटमेंट उसने कुछ भी नहीं किया है कि ज़्यादा सीटें जेडीयू को देनी हैं। जेडीयू के साथ वो बराबर बराबर सीटों पर लड़ सकती है और बाकी जितनी सीटें बचेंगी वो एलजेपी के खाते में जाएंगी। तो एलजेपी की मांग 42 सीटों की है, अगर 39 सीटें भी उसको मिलती है तो मान जाएगी। लेकिन 39 से कम सीटें, जैसे कि बात चल रही थी पहले कि 110 सीटों पर जेडीयू, 100 सीटों पर बीजेपी और बाकी सीटों पर एलजेपी चुनाव लड़ेगी, इसके लिए चिराग पासवान तैयार नहीं है। और चिराग पासवान तो फार्मूला दे रहे हैं बीजेपी को कि आप चिंता मत करिए, आपके खिलाफ हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, केंद्र में बीजेपी के साथ उनके पिता रहेंगे, उनकी पार्टी रहेगी, लेकिन बिहार में अकेले उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी और नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ेगी। तो जो एलजेपी के नेता हैं, उनका दावा है कि अगर एलजेपी 150 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ती है तो नीतीश कुमार को सैकड़ों सीटों पर हराने का कुव्वत रखती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या नीतीश कुमार ये रिस्क लेंगे। दरअसल बीजेपी बैकअप कर रही है चिराग पासवान को, क्योंकि बीजेपी को पता है कि चिराग पासवान के बिना उसका खेल नहीं हो सकता है। तो चिराग पासवान को बीजेपी ने छोड़ दिया था। चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे और बीजेपी के हाथ में बहुत कुछ अब है भी नहीं। बीजेपी चिराग पासवान के साथ क्या कर सकती है, कैसे उनको रोक सकती है। अगर चिराग पासवान मन बना चुके हैं कि 42 से कम सीटों पर नहीं लड़ना है और इस हद तक मन बना चुके हैं कि
चुनाव मैदान में अकेले उतर जाएंगे तो फिर भला बीजेपी कैसे उनको रोक सकती है। तो बीजेपी मनाने की कोशिश कर रही है कि जेडीयू के साथ बातचीत कर रही है, और यही बड़ा पेच फंस गया है, क्योंकि आपको पता है कि जीतन राम मांझी के साथ जेडीयू की डील हो गई है। जेडीयू ने 10 सीटें जीतन राम मांझी को देने का आश्वासन दिया है, लेकिन अगर बराबर बराबर सीटों पर बीजेपी जेडीयू को लड़ना है और 39 सीटें एलजेपी को दे देना है, तो फिर तो नीतीश कुमार की पार्टी 90 सीटों पर ही लड़ पाएगी। 102 सीटें लेकर भी 92 सीटों पर ही लड़ पाएगी, क्योंकि 10 सीटें तो मांझी को देनी पड़ेगी। इसलिए जेडीयू ने एक प्रस्ताव रखा है जीतन राम मांझी के सामने कि आप मर्ज कर जाइए, आप यानी हम पार्टी को जेडीयू में मर्ज करने का प्रस्ताव नीतीश कुमार की पार्टी ने रखा है, और जेडीयू किसी कीमत पर नहीं चाहेगा कि बीजेपी से भी कम सीट पर वो चुनाव लड़े। 10 मांझी को दे दे और बीजेपी 102 सीटों पर चुनाव लड़े और जेडीयू 92 सीटों पर लड़े। यही पेच फंसा हुआ है, और मानकर चलिए कि बहुत जल्द, और जब तक ये पेच सुलझ नहीं जाता है, जब तक ये तय नहीं हो जाता है कि मांझी का अलायंस जेडीयू के साथ कैसे होगा, बतौर एक दल होगा या फिर जेडीयू में उनके पार्टी का विलय होगा, तब तक सीटों का बंटवारा होना बड़ा मुश्किल है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बहुत मायने रखता है।